जय मसीह की एवरीवन। आई होप सब लोग आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे, उसके वचन में बढ़ रहे होंगे, ब्लेस होंगे, अच्छे होंगे। आमीन। तो मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वचन बहुत पावरफुल वचन है। वचन आपको मिलेगा लूका 7 उसका 39 to 50 हम पढ़ेंगे। इसमें एक पापनी स्त्री का एक जिक्र किया जाता है एंड वचन से मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। तो यह है 39 to 50 हम पढ़ते हैं। लूका 7 39 उसका 50। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनादार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। यानी देनदार मीन्स कर्जा था उसके पास। आमीन। जब उसके पास पटाने को कुछ न था रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री को और फिर उसने शमौन से कहा, तू इस स्त्री को देखता है, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। आमीन। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। आमीन। तो ये वचन हमें क्या सिखाता है? ये वचन हमें सिखाता है विश्वास। ये वचन हमें सिखाता है प्रेम। आमीन। जब हमने प्रभु को पाया, जब हमने उससे प्रेम का हम जब करने लगे तो हमारे पाप ऑटोमेटिकली क्षमा हो। आमीन। क्योंकि आज एक ऐसी जनरेशन चल रही है जहाँ पाप एक नॉर्मल स्वभाव है, पाप एक नॉर्मल चीज़ है। लाइक आप कहीं भी चले जाइए, पाप एक नॉर्मल चीज़ आजकल कैजुअल बन चुका है। पाप कैजुअल। अरे चलता है, अरे कोई नहीं चलता है, मगर शांति नहीं है। कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी ठीक है, कैजुअल है, आई नो, मानते हैं, ठीक है, मगर आप यहाँ आजकल शांति नहीं है दिलों में, क्योंकि पाप ने इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया लोगों को कि उनके दिलों में अब शांति नहीं है। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार वचन कहता है, और वो कहता है, वो इसलिए कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। मैं कोई धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ, क्योंकि उसको पता था फ्यूचर क्या होने वाला। आमीन। तो ये जो वचन हमें समझाता है, ये वचन हमें समझाता है कि एक स्त्री थी एंड उसने, वो एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। व्यभिचार लाइक जो आजकल होता है, व्यभिचारिणी स्त्री थी। तो उसने बहुत पाप किए, मगर जब उसको पता चला कि हाँ यीशु वहाँ पे है और यीशु ऐसी ताकत रखता है कि वो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, तो वो इत्र लेके गए। वो इत्र की शीशी इतनी होती थी उस टाइम में कि वो एक महीने की तनख्वाह होती थी, तो वो इतना महंगा था। उसने उंडेला, अपने बालों से धोया, उसको चूमा। क्यों? क्योंकि वो जानती थी, उसको विश्वास था कि ये मेरे पाप क्षमा करेगा। हालांकि वो उस समय पाप में थी या अच्छे से रह रही होगी, उसका घरबार अच्छा होगा, मगर उसके मन में शांति नहीं थी। हर कोई उसे गंदी नज़र से देखता था। तो ये वचन
हमें वही सिखाता है। मैं पापियों के लिए नहीं, धर्मी के लिए आया। ये वचन क्या कहता है? जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और लोगों ने उससे कहा, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? ये कौन है? वो उस टाइम नहीं जानते थे। फरीसियों ने कहा, ये लोगों ने कहा, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा कर सकता है? कौन है इतना ताकतवर? आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजकुमार है। वो था और रहेगा, आदि अंत, अल्फा ओमेगा वो है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसके नाम को पुकारेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी, 100% मिलेगी। ये 100% प्रूफ है। आमीन। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो उसका वो जो पाप का स्वभाव है मर जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इस नासवान शरीर को धापता हुआ बलि चढ़ाओ, ताकि तुम इस शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चल पाओ। आमीन। धापता हुआ सबसे हमारा आराधना, ये शरीर को धापता हुआ चढ़ाना परमेश्वर के राज्य। आमीन। तो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। मेरा जुआ उठाओ। आमीन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सब लोग आप ब्लेस होंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाना चाहते हैं तो उसको बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं अपनाना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में आई। आमीन। सिंपल प्रार्थना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप वचन आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।